जय हिंद, मैं महेंद्र प्रताप सिंह राणा। हम पिछले साल 2023 से हमने सिपाही रक्षा सूत्र का एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें जो हम लोगों की हमारी भावनाएं थी कि रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और राखियां पहुंच नहीं पाती हैं सैनिकों के पास उनके घर की, और यहाँ सारे स्कूल के बच्चे और सारे लोग सैनिकों को राखियां भेजना चाहते हैं। तो हमने एक मुहिम शुरू की जिसका नाम है सिपाही रक्षा सूत्र, ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र। ये एक ऐसी मुहिम है जो हमारे देश की भावनाएं सैनिकों और सैनिकों की भावनाओं को जोड़ते हैं। इस सिपाही रक्षा सूत्र में एक लिफाफा है और उसमें एक रक्षा सूत्र है, साथ में एक चुटकी मिट्टी है और एक चिट्ठी है। ये मिट्टी, चिट्ठी और एक राखी मिलके बनता है सिपाही रक्षा सूत्र। कि ये जब हम सैनिकों को भेजते हैं तो उसमें उस चिट्ठी में यहाँ की भावनाएं होती है कि हम आपके लिए रक्षा सूत्र भेज रहे हैं, आप हमारे और हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे देश की रक्षा करिएगा। और साथ में ये जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, मातृभूमि की मिट्टी, हमारे भारत की मिट्टी, वो उससे तिलक करिएगा। और अगर हो सके आपको समय मिले तो वापस हमको कॉल करिएगा, हमारा नंबर या हमारा पता ये है, इसमें चिट्ठी लिखिएगा। तो ये जो मुहिम है हमने पिछले साल शुरू की थी और पिछले साल हमने लगभग 6,71,000 राखियाँ भारतीय सेना तक पहुँचाई थी। ये संख्या लगभग भारत की आधी सेना के बराबर है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है कि हमने छत्तीसगढ़ की मिट्टी से भारत की आधी सेना को तिलक कर दिया था। इस साल कितनी राखियां जा सकती है संभावना जो क्योंकि पिछले साल ये कार्यक्रम हुआ था और लोगों में काफ़ी उत्साह है। और अब सिपाही रक्षा सूत्र जो कार्यक्रम है अब केवल एक अभियान नहीं, अब ये छत्तीसगढ़ का एक त्यौहार हो गया है जहाँ बच्चे या फिर महिलाएं या फिर सारे लोग राखियां बनाते हैं और वो हम पूर्व सैनिकों को देते हैं और हम पूर्व सैनिक उसको सीमाओं तक या फिर हम सेना तक लेके जाते हैं। इस पूरे अभियान में इस बार राज्य सरकार ने भी हमारे साथ है और उन्होंने इसमें काफ़ी मदद की है। उन्होंने सारे स्कूलों में ये पत्र पहुंचाए हैं कि आप रक्षा सूत्र कलेक्ट करके यहाँ दें, जिससे हम उनको वहाँ तक ले जा पाए। सर, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राणा है और मैं पूर्व सैनिक महासभा का अध्यक्ष हूँ। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये रक्षा सूत्र आज हम राजनांदगांव में यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये रक्षा सूत्र कल खैरागढ़, सुबह ये अभियान खैरागढ़ पहुँचेगा, फिर कवर्धा। ये सिपाही रक्षा सूत्र का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम पूरे छत्तीसगढ़ से राखियाँ लेकर हमारे सीमा पे तैनात जो जवान हैं जिनकी कलाइयाँ सुनी रह जाती है, उनको छत्तीसगढ़ से हमारे बच्चे, महिलाएं, समाजसेवी संस्थाएं के द्वारा हाथ से बनी हुई निर्मित राखी और हमारी छत्तीसगढ़ की माटी तिलक लगाने के लिए हम इस माध्यम से रायपुर से होते हुए हम आज राजनांदगांव, संस्कारधानी राजनांदगांव में पहुंचे हुए हैं। और यहां से हमारा 15,000 से ऊपर राखियों का कलेक्शन हम आज यहां पर हमारे महेंद्र प्रताप राणा जी जो इस सिपाही रथ के सारथी हैं उनको हमने हैंडओवर किया और वो लेके इसको पटना, बिहार होते हुए सेना मुख्यालय दिल्ली पहुंचेंगे और वहां से हमारे समस्त सेना के जवानों जो सरहद में तैनात हैं उनके पास पहुंचेगी और वहां वो इस तरह अपना रक्षाबंधन का त्यौहार को सफलतापूर्वक मनाएंगे। छत्तीसगढ़ कितने जिलों से जा रही है राखियाँ? छत्तीसगढ़ के 17 जिलों से होते हुए यह गाड़ियाँ चलेगी, पूरा कलेक्शन होते हुए आगे बढ़ेगी और उसके बाद फिर उड़ीसा टच होते हुए बिहार पहुंचेगी, बिहार से होते हुए ये दिल्ली सेना मुख्यालय में पहुंचेगी। मैं राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संगठन राजनांदगांव। रक्षा सूत्र अभियान 2024 की रथ यात्रा जो है हमारे शहर में पहुंची है, बड़ा गर्व का विषय है। और 2022 से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। हमारे सैनिक भाई जो बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके पास तक राखी पहुंचाने का और अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए एक भूतपूर्व सैनिक संगठन ने एक बीड़ा उठाया है। इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद समाज की ओर से प्राप्त हो रहा है।
समाज के लोग बहुत बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग ले रहे हैं। अपनी भावनाओं को सैनिक भाइयों तक एक लिफाफे में एक राखी, एक मिट्टी और अपनी संवेदना लिखकर भेज रहे हैं। पिछले वर्ष भी इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। लगभग 6 लाख राखियां जो है पहुंचाई गई और उस छत्तीसगढ़ के मिट्टी से हमारे सैनिक भाइयों ने तिलक किया और रक्षा सूत्र बांधे और हमारी संवेदनाओं को उन्होंने समझा। हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा वो करते रहें और हम उनकी सुरक्षा को अपने दिल में तिरंगा में लपेट कर संजोए रखें और उनकी भावनाओं को हम सम्मानित करते रहें। ऐसे हमारे विचार हैं। इन भावनाओं में हम दिनों दिन सफल होते जा रहे हैं। अपना नाम? अमलेंदु हाजरा, स्वदेशी जागरण मंच, राजनांदगांव।